हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम रिलेशन फंक्शन की करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्योंकि अभी तक हमने जो रिलेशन फंक्शन में पढ़ा, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए सारी ही मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम करेंगे रिलेशन फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, एक फंक्शन f(x) गिवन है, एक फंक्शन g(x) गिवन है और हमें शो करना है f तो फंक्शन है बट g इज़ नॉट अ फंक्शन। तो कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमें पता क्या होना ज़रूरी है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। पहले तो हर कोई एलिमेंट जो डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, मतलब कि कोई भी वैल्यू डालो सारी ही वैल्यू मैप्ड होनी चाहिए और साथ में हमारी यूनिक इमेज पर मैप होना चाहिए। जो भी मैपिंग हो वो यूनिक पर मैप होनी चाहिए। अब जो भी फंक्शन उसको सेटिस्फाई कर देगा वो फंक्शन बन जाएगा और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले अब हमें ये f(x) फंक्शन गिवन है। अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू f(x) होता है फंक्शन। अब x की वैल्यू 0 से 3 तो इस पे डालनी है। दो फंक्शन में, ये डिस्क्रीट फंक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फंक्शन। अब 0 से लेके 3 तक तो इसमें फंक्शन ये यूज़ होगा, लेकिन 3 से लेके 10 तक ये फंक्शन हम ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अगर हम डोमेन देखें तो 0 से लेके 10 तक ऑल रियल नंबर्स हो गए। ऑल रियल नंबर्स 0 से लेके, अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू बनाएं तो 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन 1, 2, 2.5 एंड सो ऑन अप टू 10। 10 तक की वैल्यू है, 0 से लेके 10 तक, और बीच में कहीं 3 भी आएगा, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है वो कैसे मैप पे है, एक तो f(x) इज इक्वल्स टू f(x) से मैप है कि हम x डालेंगे तो f(x) मिलेगा। 0 से 3 तक, 0 से 3 तक फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है, x² यूज़ करना है और 3 से लेके 10 तक हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज आती रहेंगी ना, वही हमारी रेंज होती है। तो हमारे पास मेन है फंक्शन की डेफिनेशन कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब आप ही देखो, कोई भी वैल्यू आप डालोगे फंक्शन में 0 से लेके 10 तक सब डाल सकते हैं ना हम, तो एक ना एक तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। सपोज करो 0 से 3 तक की वैल्यू हम डाल रहे हैं तो हम यूज़ करें f(x) इज इक्वल टू x², यही फंक्शन यूज़ करें ना। अगर 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0.1 डालेंगे तो 0.1 का स्क्वायर। कैसे, अब हम वैल्यू डाल रहे हैं x इज इक्वल टू, पहले मैंने डाला 0, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा f(0) इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 10 तक की वैल्यूज है ना। अगर सपोज करो मैं डालती हूँ 0.1, तो f 0.1, 0.1 का स्क्वायर। तो हर जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो डाल तो सकते हैं ना हम, तो यानी कि हर वैल्यू मैप है। लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ 3 पर, क्योंकि देखो 3 पर दो वैल्यू हम डाल सकते हैं। 3 पर हम यहाँ पर भी वैल्यू डाल सकते हैं, 3 पर हम यहाँ पर भी। बस एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सकता है, लाइक एस x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 पर अगर हम डालेंगे f(3), तो देखो 3 हम इसमें भी डालेंगे, 3 हम इसमें भी डालेंगे। बाकी 0 से 3 तक के लिए ये फंक्शन है, 3 से लेके 10 तक के लिए ये फंक्शन हमें गिवन है। तो 0 से 3 तक के लिए 3 पर बस 2 डिफर वैल्यू, तो 3 में एक बार डालेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, लेकिन 3 सिर्फ हम इसमें नहीं, 3 के साथ इक्वल इसमें भी लगा हुआ है। तो 3 जब हम डालेंगे तो 2 जगह डालेंगे f(3), तो दैट विल बी 3 इंटू 3, x की जगह 3 रख दिया ना, तो ये भी 9, दोनों सेम आ गए ना। और एक आंसर डालने पे, मतलब कि एक वैल्यू डालने पे एक ही आंसर आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं 2 आंसर आ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर 2 आने की पॉसिबिलिटी थी। क्यों हो सकता है ये 2x होता, अगर सपोज करो ये 2x होता, अगर 2x होता तो हम 2 इंटू 3 करते तो 6 आता। अब देखो 3 2 वैल्यू से मैप होता, उस टाइम पर 3 9 से भी मैप होता, 3 6 से भी मैप होता। तो जब एक वैल्यू 2 वैल्यू से मैप हो जाती है जाकर, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। 2 1 से जाके मैप हो सकते हैं, लेकिन 1 2 या 2 से ज़्यादा से मैप नहीं हो सकती।
तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन उस टाइम पर। लेकिन हमें तो फंक्शन 3x दिया हुआ है और हम देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो पहले तो जो भी वैल्यू डाल रहे हैं आंसर मिलेगा। आप 3 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, x इज इक्वल्स टू 5, f5 3 इंटू 5 विच विल बी 15। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 5 पर वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा सिमिलरली एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हर वैल्यू मैप होगी और बस डाउट किस पे था, 3 पर। 3 पे दो आंसर आ सकते थे, लेकिन 3 पर भी क्या आ रहे हैं, दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 3 इज ऑल्सो मैप्ड फ्रॉम 9 एंड 2 इज मैप्ड फ्रॉम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 से मैप है 2 एंड सो ऑन। 10 डालेंगे तो 3 इंटू 10 30। तो इस टाइप से 0 इज मैप्ड फ्रॉम 0। तो इस टाइप से हर वैल्यू की क्या है, यूनिक इमेज है और इसीलिए ये क्या होते हुए दिख रहा है हमें, फंक्शन। तो f(x) इज अ फंक्शन बट g(x) इज नॉट अ फंक्शन। अब g(x) इज नॉट अ फंक्शन ये हमें शो करना है। अब देखो 0 से 2 तक हम इसमें वैल्यू डालेंगे और 2 इसमें भी डलेगा, 2 इसमें भी डलेगा, वही वाली मिस्टेक हो जाएगी। देखो देखते हैं g(x), अब हम देखते हैं g2 शो कैसे करना है, मैं वो दिखाती हूँ। अब देखो g2 अगर हम डाल रहे हैं तो 2 हम इसमें भी डाल सकते हैं, 2 दोनों में ही डालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा g2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर जो कि 4 आएगा, लेकिन g2 सिर्फ हम इसी में x इज इक्वल्स टू 2 पर किस पर डालेंगे, g2। एक g2 निकलेगा नीचे वाले से जो कि आएगा 3 इंटू 2, एक 2 इसमें डाला और एक इसमें, 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। तो हम देख रहे हैं इसकी 2 एक वैल्यू जाके 2 से मैप हो रही है, हैंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस 2 इज मैप फ्रॉम 2 वैल्यूज हैंस दिस इज g इज नॉट अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन एंड f इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन। यही शो करना था ना हमें बस। तो हमने देखा कि f तो फंक्शन बन गया बट g इज नॉट अ फंक्शन। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इफ f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर देन वी हैव टू फाइंड f(1.1 माइनस f1) और डिवाइड में है 1.1 माइनस 1। तो हमें ये अब f(x) गिवन है तो क्या हम f(1.1) नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। बस x को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे 1.1 से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। सिंस हमें क्या गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो f(1.1) कितना होगा, x इज रिप्लेस बाय 1.1 तो दैट विल बिकम 1.1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा और f(1) क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो जो कि 1 आ जाएगा। तो ये हो जाती है वैल्यू 1.1 माइनस 1 कर लेंगे। तो यही तो फाइंड करनी है बस वैल्यू। तो करके देखते हैं f(1.1 माइनस f1) डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 कितना आता है। f(1.1) इज 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय f1 की वैल्यू 1 है, 1.1 स्क्वायर है और ये कितना आ जाएगा 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम डायरेक्ट 1.1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1.1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 11 इंटू 11 कितना होता है 121 ना, और यहाँ पर 1.21 आ जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड में 0.1 तो दैट इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 माइनस 2.1 माइनस 1 विल बी 0.21 डिवाइड में 0.1 पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पर दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2.1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 और एक पॉइंट हटा के ऊपर 10 तो भी करेंगे तो देख सकते हैं कितना आएगा हमारे पास 2.1। तो दैट विल बी दी आंसर। बस हमें इसकी वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि हमें डोमेन रेंज फाइंड करनी होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम डाल सकते हैं इसमें।
जिससे फंक्शन डिफाइंड रहे, जो वैल्यू हम डाल सकते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, डोमेन। अब देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकते, बस इसमें सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं एक्सेप्ट जिस पर नीचे वाली टर्म ज़ीरो हो जाए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं और देख लेते हैं ये नीचे वाली टर्म कहाँ कहाँ पर ज़ीरो हो सकती है। बस रियल नंबर में से वो नंबर निकाल देंगे और वही हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, डोमेन। तो करते हैं, हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, तो नीचे वाली टर्म के फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस का 6x 2x प्लस 12, x कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बी x माइनस 6। तो फैक्टर आते हुए दिख रहे हैं माइनस का x माइनस 6 एंड x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 डिवाइड में। अब देखो हम x को सारी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बस x क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए और x 2 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर x 6 हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 का मतलब इन्फिनेटिव, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सारी वैल्यू हम डाल सकते हैं एक्सेप्ट 6 एंड 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स इज ऑल real numbers except 6 and 2, तो that will be the answer। जहाँ पर नीचे वाली टर्म 0 हो सकती है, नीचे वाली टर्म 6 और 2 पर 0 हो सकती है, बस उन्हीं नंबर को निकाल देंगे, बाकी x कोई भी डालें हम सब चलेगा। बस हमेशा ये देखना होता है नीचे वाला टर्म कहाँ पर 0 होता है, उन्हीं को बाहर कर देते हैं बस, बाकी सारे रियल नंबर हमारे यहाँ पर चलेंगे। तो यही होता है डोमेन of this function, please make a note। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, क्योंकि डोमेन और रेंज जहाँ भी फाइंड करने के लिए आ जाए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखते हैं दोनों ही क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है हमें, डोमेन एंड रेंज। और दोनों ही हमें कैसे फंक्शंस दिए हुए हैं, रियल फंक्शंस, मतलब कि रियल ही हमें वैल्यूज डालनी और आंसर्स भी, जो रेंज आएगी वो भी हमारे रियल नंबर्स ही आएंगे। तो ये दोनों 4th और 5th में रियल फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। 4th में ये फंक्शन डिफाइन है, 5th में ये फंक्शन डिफाइन है, और हमें फाइंड करनी है दोनों ही में डोमेन एंड रेंज। तो देखते हैं सॉल्यूशन। अब हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये हम कर चुके हैं कि अंडर रूट में डोमेन रेंज हमने अभी 2.3 में भी निकालना सीखा था कि कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अंडर रूट में जो भी टर्म आ जाए वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं बने, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं रहते, वो कॉम्प्लेक्स बन जाते, जो कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे मेन है ये टर्म हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो वही लेकर चलते हैं फॉर डोमेन। एफ एक्स तो हमें ये गिवन था अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट की टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी कि 1 से x की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो 0 आंसर आएगा। 1 और 1 से बड़ी डाल सकते हैं। अगर हम 1 से छोटी वैल्यू डालेंगे ना, सपोज करो 1 से छोटी वैल्यू 0 ही डालें, तो वो -1, x को 0 डालते देखो -1, और अंडर रूट में -1 इज आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हम हमेशा x की वैल्यू क्या लेंगे, हम इसको ऑलवेज क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 1 इधर जाकर बन जाता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 पर तो 0 आंसर आएगा ना, निगेटिव थोड़ी ना बन रहा है अंडर रूट में। तो दैट विल बी द डोमेन। डोमेन विल बी x बिलोंग करना चाहिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी कि हम x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 1 से बड़ी ले सकते हैं, लेकिन 1 से छोटी 0.99 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रखेंगे और -1 करेंगे वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अंडर रूट में नेगेटिव इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो जाता है डोमेन। रेंज के लिए, फॉर रेंज
मैंने बताया था हम क्या करते हैं, जो y होता है यही y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, y इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है x माइनस 1, यहाँ से x निकालते हैं इज इन फॉर्म ऑफ y, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो दैट विल बी x माइनस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें आते हुए दिख रही है कितनी, y स्क्वायर प्लस 1। तो x की हमारी वैल्यूज क्या थी, 1 से लेके इन्फिनेटिव तक। अब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x कैसे निकलेगा, ये डिपेंड करता है। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से लेके इन्फिनेटिव तक। अगर x को हम 1 डालेंगे तो y विल बी 0, राइट, और 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये और बढ़ती रहेगी वैल्यूज। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं दिस इम्प्लाई, यहाँ पर सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई हमने अभी निकाला ना x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दिस इम्प्लाई y स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। y स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ से देखें कि ये y की वैल्यू हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही फंक्शन था ना। y की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव आएगी, नो, क्योंकि ये अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेंगे और बाहर तो नेगेटिव है ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा अंडर रूट, क्योंकि x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 0, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेंगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, और y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y स्क्वायर पॉजिटिव है तो y दिस इम्प्लाई y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई रेंज विल बी 0 से इन्फिनेटिव, 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक। 0 हो सकती है क्योंकि x को अगर हम 1 डालेंगे तो y 0 होगा, बाकी की 0 से लेके बाकी आंसर x को डाल के देखो ना, x की अगर हम 1 वैल्यू डालते हैं तो 0, तो y ही तो आंसर होता है, y ही तो हमारी रेंज होती है, तो 0 पहला आंसर मिलेगा 0, 0 इज इंक्लूडेड, इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, और x को 1 डालने पर 0 मिल रहा है, और जैसे ही x की वैल्यू और बड़ी डाली 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनेटिव, तो y भी हमारा अप टू इन्फिनेटिव बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो जाते हैं डोमेन एंड रेंज क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें सेम फंक्शन है, रियल फंक्शन गिवन है जो कि मॉडुलस फंक्शन है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। अब रही डोमेन की बात, मॉडुलस फंक्शन से हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और सारी ही वैल्यू हम डाल सकते हैं। x, यहाँ पर x मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डाल लो कभी फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है ना, मेन होता है डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, तो डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो दिस इम्प्लाई, अब देखो x को 0 भी डाल सकते हैं हम, तो कितना आएगा -1 का मॉडुलस +1 आ जाएगा। कभी हम x की कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 0.1, √3/2, एनीथिंग एल्स, कोई भी वैल्यू हम डाल लो, उसका मॉडुलस हमें निकालना आता है, तो उसका मॉडुलस हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग करेगा, कोई भी आप रियल नंबर डाल दो, ये तो डिफाइंड है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये डिफाइंड क्यों नहीं था, क्योंकि अंडर रूट में बस क्या नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन इसमें तो अंदर भी नेगेटिव आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और पॉजिटिव आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे लिए सारी ही रियल वैल्यू सुटेबल होंगी। तो ये हो जाता है डोमेन। नेक्स्ट आता है रेंज। अब रेंज के लिए मैंने बताया y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, मॉडुलस x-1 हमें गिवन है। अब हमारे पास y क्या होता है, जो आंसर्स हमारे निकल कर आते हैं, तो हम देखते हैं मॉडुलस से कभी नेगेटिव पर मैप नहीं होता, चाहे मॉडुलस के अंदर नेगेटिव हो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मॉडुलस ऑफ -1 इज +1, तो कभी भी नेगेटिव पे मैप नहीं होता। x में क्योंकि हम सारे रियल नंबर डाल सकते हैं, तो अगर x को 1 डाला तो दैट विल बी 0, x को अगर हम डालते हैं सपोज करो 1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 - 1, 0 का मॉडुलस दैट इज 0। अगर सपोज करो x को मैं 0 डालती हूँ, 0 डालते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 - 1 का मॉडुलस दैट इज -1 का मॉडुलस +1,
यही आएगा ना। तो 0 से बड़े होते जा रहे वैल्यू। x को अगर मैं 2 डालती हूँ तो 2 - 1 1 का मॉडुलस, जो कि अगेन 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं 0 से बड़ी, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो y के आंसर्स क्या आएंगे, 0 से लेके इन्फिनेटिव तक बढ़ते जाएगा ये। अगर हम x को 100 डाल देंगे तो 100 - 1 99 का मॉडुलस, दैट इज 99। और अगर हम सपोज करो माइनस का 99 डाल देते हैं, अगर x को 100 डाल देते हैं तो 100 - 1, तो y इज इक्वल्स टू 100 - 1 का मॉडुलस, तो 99 आएगा। सिमिलरली अगर x को हम -100 डाल देते हैं तो -100 पे भी हम देखते हैं माइनस का 100 - 1, जो कि आएगा -101 का मॉडुलस, तो 101। तो देख रहे हैं ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। चाहे हम नेगेटिव वैल्यू डालें चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू डालें, तो ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। और सबसे छोटी वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है 0। 0 से ऑलवेज बड़ा होगा। अगर मैं x को डालती हूँ 1.1 तो वो 0.1 का मॉडुलस, तो 0.1, तो 0 से बड़ी वैल्यू। तो y क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आता है तो वी कैन से रेंज विल बी इक्वल टू 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। अभी तो मैं सारे कैसे नंबर्स डालूँ, इंटीजर्स टाइप। अगर 1.1 डालेंगे 1.5 डालेंगे तो उसी हिसाब से 0.5 0.1 टाइप के आंसर्स हमें मिलने लगेंगे। तो 0 इज इंक्लूडेड, 0 इसका आंसर आएगा और अप टू इन्फिनिटी तक ये बढ़ता चले जाएगा। तो ये हो जाती है रेंज। तो मेन है, डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम डाल सकते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड रहे, तो वो हो जाता है हमारा डोमेन। और रेंज क्या होती है, जो हमारे आंसर्स पॉसिबल हैं आने। अब क्या y कभी नेगेटिव आ सकता है, मॉडुलस क्योंकि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये आंसर हमेशा 0 से इन्फिनिटिव। 0 हो सकता है लेकिन कभी ये नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। तो ऑल नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सारे रियल नंबर्स नेगेटिव वाले हटा दो तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव। तो नेगेटिव बस टर्म नहीं लेनी, क्योंकि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो वैल्यू नहीं हो सकती y की वही हटा देंगे, बाकी तो पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी। होप सो समझ में आया होगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज ही और डोमेन ही निकालना आना चाहिए। इसमें पूछा है रेंज निकालनी है। आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। एक फंक्शन हमें गिवन है, x डालने पर ये मिलता है हमें डबलेट्स। मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर पढ़ाया हुआ है रिलेशन में, x, y टाइप के पेयर होते हैं। तो ये x है कॉमा ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन डिफाइन है x, y। तो y इज इक्वल्स टू fx होता है ना, तो यही हमारा फंक्शन है जहाँ पर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब हम सारे ही रियल नंबर x की वैल्यूज़ क्या डाल सकते हैं, सारे ही रियल नंबर्स डाल सकते हैं। फंक्शन रियल टू रियल है और हमें फाइंड करनी है रेंज। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब y इज इक्वल्स टू fx होता है, जो कि हमें गिवन है fx x, y। तो y कितना है, y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू fx x, y, ये है y की वैल्यू। अब y इज इक्वल्स टू हमें ये गिवन है, यहाँ से हमने देखा हमें फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए मैंने बताया है कि x की वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। सिंस y इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो दैट विल बी 1 माइनस वाई। हमने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया वाई डिवाइड में 1 माइनस वाई। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और बस x की हमने वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y।
अब हमारा रेंज निकालना बहुत इजी हो जाता है, यही प्रोसीजर बस हमें आना चाहिए। जब भी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हो, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, और जैसे ही वो आ जाए फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। अब देखते हैं हम y की जो वैल्यूज़ डाल सकते हैं। y की वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, हमारी रेंज होती है। अब देखो y की क्या हम सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, नो। नीचे वाला टर्म पहले तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब अंडर रूट में है। हमें यहाँ पर दो चीज़ देखने के लिए मिल रही है, एक तो नीचे वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए जब डिवाइड में है, तो दूसरा अंडर रूट में है तो कभी नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। तो बस यही दोनों चीज़ पता है हमें अगर, तो हम बता सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है y की वैल्यूज़ का। पहले तो सिंस अंडर रूट में है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो y, इस y को उधर ले जाएंगे तो y कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। y क्योंकि अगर 1 हो गया, y को जैसे ही हमने 1 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो y कभी क्या नहीं होना चाहिए, पहली एक कंडीशन मिली कि y कभी 1 नहीं होना चाहिए। ऊपर से हमने देखा ये अंडर रूट वाली टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव कैसे होगी हमारे पास, अभी हमने देखा था कि y अपॉन 1 माइनस वाई ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 हो जाए नो प्रॉब्लम, बट ये कभी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट की टर्म कभी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो दिस ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते कितना आएगा, इंटू 0, 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो दिस इम्प्लाई y ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन मिल गई, उसी से हमारी रेंज पता चल जाएगी। पहले तो वो बोल रहा है y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, तो यहाँ से एक कंडीशन हमें ये मिली और एक y कभी 1 नहीं होना चाहिए, और 1 से भी ज़्यादा है। अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू देखते हैं 0 से, सबसे पहले तो y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 0 से होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, यही y की जो वैल्यूज आती है वही तो रेंज होती है ना। तो 0 से लेके कहाँ तक, पहले तो 1 नहीं होना चाहिए। क्या 1 से बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं, सपोज करो हम 2 डालते हैं 1 से बड़ी वैल्यू, तो अगर हम 2 डालेंगे 1 से बड़ी वैल्यू तो ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव हो गई, यानी कि हमें कहाँ तक पता चल रहा है, 0 की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेके 1 तक, एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। यहाँ पर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, अगर हम y को वैल्यू डालते हैं, सपोज करो y की एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर मैं y इज इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वाई 2, और 1 माइनस वाई इज 1 माइनस 2 जो कि माइनस का 1, अंडर रूट में -1, यानी कि दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज रॉन्ग, ये कभी रियल नंबर नहीं आएगा। तो हम कभी 1 से बड़ी वैल्यू जब भी रखेंगे ना, तो 1 में से जब 1 से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव आने लगेगा, और अंडर रूट में जब भी नेगेटिव आएगा तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव आना यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाना, वो रियल नंबर तो रहा नहीं ना। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, 0 से लेकर 1 तक, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि 1 अगर हमने ले लिया तो नीचे 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो जो कि अनडिफाइंड कर देगा। तो यहाँ पर हमारा इस वाले ब्रैकेट का मतलब है 0 इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज लाइन बिटवीन 1 एंड 0 इज इंक्लूडेड। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेके 1 तक। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 फंक्शंस गिवन है, दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, हमें बस एफ प्लस जी एफ माइनस जी इस टाइप का मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ पहले भी। एफ प्लस जी दोनों फंक्शंस का सम, तो एफ प्लस जी कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, मैंने कंडीशन पढ़ाई हुई है, इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो,
दैट इज x प्लस 1 यहाँ से, और gx की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो इसको सम कर लेंगे, 2x प्लस x इज 3x एंड माइनस का 3 प्लस का 1 विल बी माइनस का 2, दैट विल बी द आंसर। सिमिलरली f माइनस जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f माइनस जी में, तो दैट विल बी x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। तो x में से 2x जाएगा तो दैट विल बी माइनस का x, और ये बचेगा प्लस का 4, आंसर। और नेक्स्ट है f डिवाइड बाय g, f बाय g, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, पहले ऊपर f एंड नीचे 2x माइनस 3। अब देखो जब भी डिवाइड में आए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नीचे वाला टर्म बस क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और नीचे वाला टर्म कब ज़ीरो होगा, हम इसको रख के देख लेते हैं रफ में। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब जब x इज इक्वल्स टू 3/2 होगा, तो x कभी क्या नहीं होना चाहिए, दिस इम्प्लाई कॉमा हम यहाँ पर लिख सकते हैं x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 3/2 रखेंगे तो नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं होगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट।